हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, कल हम आपको व्यापार में दो के बारे में हमने समझा दिया था, एक ट्रेडिंग और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। बोलिए, एक और था क्या लास्ट में? हाँ, सर्विसिंग नहीं, सर्विस, सर्विसेज। ठीक है, तो ध्यान देना। अब यह सर्विस होता क्या है, तो आप लोग ये तो बहुत ही अच्छे से जानते हो। सर्विसेज के व्यापारी ऐसे व्यापारी होते हैं जो किसी प्रोडक्ट पे डील नहीं करते। क्या समझे? सर्विसेज के व्यापारी ऐसे व्यापारी होते हैं जो किसी प्रोडक्ट पे डील नहीं करते हैं। ऐसा नहीं वो पेन पे डील करेगा, ऐसा नहीं वो डस्टर पे डील करेगा, ऐसा नहीं वो कंप्यूटर पे डील करेगा। मतलब वो कुछ डील करता है लेकिन किसी वस्तु पे डील नहीं करता। किसी वस्तु पे डील नहीं करता। वो किस पे करता है? जो सर्विस देता है, जो सेवा देता है, उस पे डील करता है। मतलब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं इस पे डील करता हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं इस पे डील करता हूँ कि 6 महीने पढ़ाऊंगा, इतना पैसा मैं लूंगा। कोई गुड्स देता हूँ क्या? कोई सामान बेचता हूँ क्या? नहीं। एक डॉक्टर, एक डॉक्टर 5 मिनट 2 मिनट टाइम देने के लिए आपसे 500, 1,300, 200 रुपये फीस लेता है। और वो भी 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करना पड़ता है। कई ऐसे डॉक्टर है 2-2 दिन पहले नंबर लगाना पड़ता है। और जाएगा तो बैठेंगे तो कहेगा अपना परेशानी बताइए, तब पूरा बताएंगे तब कहेगा लो ये चेक करा के आप। उतना ही के लिए वो 500 ले लिया, वो सर्विस कर लिया। अब ऐसा ही 500 में सब दवा ववा सब ले लिया। केवल 2 मिनट टाइम दिया, उसका इतना वैल्यू है कि 2 मिनट टाइम दिया तो उस 2 मिनट का 500, 1,000, 2,000, 5,000 रुपया लेते हैं लोग फीस खाली। तो जो फी ले रहा है वह अपना, वो क्या है? वो सर्विस ले रहा है और सर्विस दे रहा है। ठीक है, जब सर्विस दे रहा है तो उसकी जगह पैसा आप लोग दे रहे हो। एक इंजीनियर है, क्या करता है? कोई गुड्स बेचता है क्या? नहीं, वो सर्विस देता है, ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, कुछ कर वो नहीं करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। वो अपना सर्विस देता है, मतलब अपनी नॉलेज को क्या करता है? शेयर करता है, देता है कि लो बाबू इससे यह हो सकता है। और उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आसानी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो क्या समझोगे? अगर कोई पूछे सर्विसेज के व्यापारी क्या होता है तो क्या जवाब देंगे? बोलना, सर्विसेज के व्यापारी ऐसे व्यापारी होते हैं जो केवल सर्विस पे डील करते हैं, ना कि किसी गुड्स पे। केवल सर्विस पे डील करते हैं, ना कि किसी गुड्स पे। अब कोई कहता नहीं, थोड़ा हमको एग्जांपल के तौर पर बता दीजिए। एक डॉक्टर हो गया, एक वकील हो गया, एक इंजीनियर हो गया, एक टीचर हो गया, ये सब क्या है? बोलिए जी, ये सर्विस देते हैं और सर्विस के जगह पैसा लेते हैं। ये सर्विसेज के व्यापारी है। क्लियर है ना? तो ये हमने बिजनेस के टाइप हमने समझाया है। चलो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद से आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम बताए थे बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं? आपके लिए किया गया ट्रांसफर जी, किस प्रकार से लाभ हमने बताया है, लाभ के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। क्लियर है? और हमने बोला था बिजनेस के कितने टाइप? 3 टाइप। ट्रेडिंग, अब कोई कहता है ट्रेडिंग का व्यापारी किसे कहते हैं? बोलना, वो व्यापारी जो किसी सामान को खरीदता है और पुनः उसको सेल कर देता है, ऐसे व्यापारी को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग का व्यापारी। मैन्युफैक्चरिंग बताया था, वो सभी व्यापारी जो किसी सामान को प्रोड्यूस करे। प्रोड्यूस करते समय क्या क्या हो सकता है? पहले कच्चा माल खरीद के लेके आएगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा, बनाएगा, फिर से फिर गुड्स तैयार करेगा, तब बेचेगा। ऐसे व्यापारी को मैन्युफैक्चरिंग का व्यापारी कहते हैं। बोलिए। और तीसरा हमने आज ही पढ़ाया है, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जानिएगा।
ए बाबू, बातें करना बंद करो और थोड़ा कंसेप्ट समझिए। यह कंसेप्ट आपको हमेशा साथ देगा और कभी भी किसी क्वेश्चन को करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आज मेरा लेक्चर अगर यह सुन लेते हो तो, और नहीं सुनो तो अलग बात है। चलो बाबू ध्यान दो। अब आप लोग खुद बताओ, आप लोग खुद बताओ। ये तो हम बिजनेस क्या होता क्यों लोग करते, ये रीजन बता दिया। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि बाबू इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास सबसे पहले जरूरी क्या है। ठीक है ना। जैसे मैं दो चार लोग से पूछे थे, कह रहे थे लोकेशन। ठीक है, लोकेशन कैसे हम डिसाइड करेंगे, पैसा है नहीं जेब में, तो लोकेशन खोज के क्या करें। मतलब ध्यान देना, अब इस बिजनेस को चलाने के लिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कैपिटल। क्या है? कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। ठीक है, कई लोग कैपिटल हम पूछते तो कहते हैं सर कैपिटल लेटर, बड़ा है बड़ा भी। ठीक है, कई लोग कहते हैं राजधानी। ठीक है, तो ये वाला नहीं, बिजनेस तो जब भी कैपिटल का नाम आ जाए तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। मतलब पहले अगर कोई पूछ दे व्यापार को चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, बताना। व्यापार को चलाने के लिए सबसे पहले जरूरी है पूंजी होना चाहिए। ठीक है, आम भाषा में लोग कहते हैं मेरे पास पूंजी नहीं है, या और आम भाषा में बोलते हैं हमारे पास भर्ती नहीं है। क्या बोलते हैं? गांव में सुने होंगे, अरे यार कैसे हम करें, हमारे पास भर्ती है नहीं है। हाँ, ठीक है, भर्ती दूसरा समझ लेते हैं, लेकिन गांव वाले अच्छे से समझते हैं भर्ती मतलब क्या होता है। ठीक है, और नहीं तो कुछ लोग कहते हैं पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास व्यापार करूं। तो अलग अलग शब्दों में लोग जानते हैं, समझते हैं। तो चलिए अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर कोई कहे एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट कौन करेगा? ऑनर, व्यापार का मालिक, प्रोप्राइटर, व्यापार का स्वामी। ठीक है, अब आप बताओ यह व्यापार स्टार्ट कैसे होगा। तो व्यापार स्टार्ट करने के लिए व्यापार में कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्ट मतलब कैपिटल लगाना पड़ेगा। बोलिए, मतलब आज के बाद से अगर कोई पूछे कैपिटल किसे कहते हैं तो क्या जवाब देंगे? बस जी बताना। व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन, पैसा, कैपिटल कहलाता है। क्या समझे? व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन, वस्तु, क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। कब? व्यापार को स्टार्ट करते समय, व्यापार को स्टार्ट करते समय। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब पूंजी होता ना, हिंदी में हम जाने, लेकिन कैपिटल किसे कहते हैं, क्या जवाब दोगे? बोलना। व्यापार के मालिक द्वारा लगाया गया धन, लगाया गया पैसा, इन्वेस्ट किया गया अमाउंट, क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। चलो, अब सपोज मान लो मुझे एक व्यापार खोलना है, और मुझे व्यापार खोलना है तो उस व्यापार को खोलने के लिए कम से कम 5 लाख रुपया चाहिए। तो समझना, एक मुझे व्यापार खोलना है, उस व्यापार को खोलने के लिए कम से कम मुझे 5 लाख रुपया चाहिए। तो आप बताइए वो 5 लाख रुपया हम लोग क्या करेंगे? अब चाहिए तो पहले कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे उसको। ठीक है, तब वो 5 लाख रुपया क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे व्यापार में। तो यही बोला हूं कि जो पैसा या जो वस्तु व्यापार को स्टार्ट करते समय इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, वही व्यापार के लिए कैपिटल कहलाता है। अब कैपिटल में क्या क्या लगा सकते हैं आप लोग सोचिए। सपोज मान लो व्यापार को चलाने के लिए बिल्डिंग चाहिए ना। ठीक है, तो एक तो तरीका वो बिल्डिंग रेंट पे ले लिया। ठीक है, तो अलग बात है। एक एक और खुद बनाएंगे, तब व्यापार को चलाएंगे। तो सब जोड़ लिया, बिल्डिंग बिल्डिंग के लेके 5 लाख जरूरी है, तो अपना बिल्डिंग बनवाएगा, तो बिल्डिंग इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा,
बोलिए, अगर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक से इन्वेस्ट करेगा, कैश नगद पड़ा हुआ उसके पास तो कैश इन्वेस्ट करेगा। उस व्यापार को चलाने के लिए फर्नीचर की जरूरत है, फर्नीचर पहले से पड़ा हुआ है तो फर्नीचर इन्वेस्ट करेगा, या इसमें से कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है तो केवल कैश की व्यवस्था करेगा 5 लाख, तब उसको बिल्डिंग खरीदेगा या रेंट पे लेके उसका चलाएगा। फर्नीचर नहीं पड़ा हुआ है तो फर्नीचर किसी से बनवाएगा। बोलो, प्रोजेक्टर नहीं है प्रोजेक्टर खरीदेगा, व्हाइट बोर्ड नहीं है तो व्हाइट बोर्ड बनवाएगा। मतलब 5 लाख रहेगा तो हो जाएगा। तो 5 लाख का 5 लाख नगद लगा के व्यापार को चलाओ, या पहले से व्यवस्था किए हैं 5 लाख जरूरी है, उसमें 3 लाख का सामान हम बनवा चुके हैं ले चुके हैं तो 2 लाख और जरूरी पड़ेगा, तो टोटल 5 लाख लगाएंगे। लेकिन कभी भी कोई पूछे व्यापार में कितना लगाया है, 2 लाख नहीं बोलेंगे, 5 ही लाख बोलेंगे। अब कोई पूछे 5 लाख में क्या क्या लगाया है, बताएंगे सर 2 लाख कैश लगाया है, 1 लाख बैंक से लगाया है, 2 लाख का फर्नीचर लगाया है, टोटल मिला के 5 लाख लगाया। क्लियर है ना? हाँ, एक पॉइंट यहीं पे एक और डिसाइड हो जाता है कि आप बताओ, कोई भी व्यापारी जब व्यापार करता है तो मेन उद्देश्य रहता है कमाई, लाभ कमाएंगे, प्रॉफिट होगा। लेकिन कोई जरूरी है क्या जो व्यापारी व्यापार करता है हर साल फायदे में ही जाता है, हर महीने में फायदे में ही जाता है? ठीक है, कई बार लाखों का नुकसान हो जाता है, कई बार लाखों का इनकम हो जाता है, करोड़ों का नुकसान हो जाता है, करोड़ों का फायदा हो सकता है। लेकिन मेन उद्देश्य हम लोग का क्या रहता है, कमाई करना, आय करना, प्रॉफिट करना। फिर भी व्यापार नहीं चलता है तो अच्छे तो नहीं कमाई हो पाती है। मतलब मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उस साल में व्यापार में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल हमारा इंक्रीज होगा। क्या समझे? अगर उस साल में हमारा प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होगा। मतलब हम लगाए हैं 5 लाख और कमाई कर लिए 2 लाख, तो अगले साल का कैपिटल हमारा हो जाएगा 7 लाख। क्या हो जाएगा? 7 लाख। क्लियर है सबको? लेकिन अगर हम 5 लाख लगाए हैं, ध्यान से सुनना, अगर 5 लाख लगाए हैं और 1 लाख का नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया? 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब आप बताओ 1 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है कैपिटल को बढ़ाएगा कि घटाएगा? हाँ, डिक्रीज हो जाएगा, घटाएगा। 5 लाख से कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लेना। मतलब जब व्यापार को चलाते हैं और व्यापार में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है, मतलब कैपिटल हमारा बढ़ जाता है। और जब व्यापार में वहीं पे घाटा होता है, नुकसान होता है, तो कैपिटल हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्लियर है ना? मतलब व्यापार में होने वाले फायदे से हमारा क्या होता है? कैपिटल बढ़ता है, और व्यापार में होने वाले नुकसान से हमारा कैपिटल घटता है। तभी तो सुने हो कि 1 रुपया लगाया और आज करोड़ों का संपत्ति खड़ा कर लिया है, और करोड़ रुपया लगाया है 1 रुपये का संपत्ति खड़ा कर लिया है। मतलब हर साल घाटे में जाते जाते 1 रुपया में चला है, और हर साल फायदे में जाते जाते वो करोड़ों का संपत्ति बना लिया। ठीक है, तो कैपिटल पे फर्क पड़ेगा कब? कैपिटल पे हर साल फर्क पड़ेगा कब? जब कमाई हमारा बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, कमाई घटेगा मतलब लॉस होगा तब घटेगा, कम ज्यादा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कमाई रहे तो। ठीक है, तो क्लियर है? मतलब मेरा बताने का मतलब यह है कि अगर कोई पूछे कैपिटल किससे कहते हैं तो एक शब्दों में क्या बताओगे? क्या बताएंगे? व्यापार के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा, वस्तु हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? कैपिटल का। या व्यापार के स्वामी द्वारा स्टार्ट करने के लिए, व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो धन वस्तु व्यापार में लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। क्लियर है ना? तो एक बात सुन लो, समझ लो, जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब यही पे हम लोग क्वेश्चन की दृष्टि से भी पढ़ने वाले हैं। तो कभी भी आ गया क्वेश्चन कि एज ऑन 1 अप्रैल अशोक स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 1000, ठीक है, ये रनिंग बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 1 लाख, ठीक है, या अशोक स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 1000। मतलब जब भी अगर बिजनेस को स्टार्टेड करने की बात की जाती है, व्यापार को शुरुआत करने की बात की जाती है, ठीक है, तो वहां पे ध्यान देना, जब भी शुरुआत करने की बात की जाती है तो वहां पे हमेशा एक अकाउंट बनेगा, वो बनेगा कैपिटल का, कि बनेगा ही बनेगा। और कैपिटल के बाद यह सोचना कि पैसा बैंक से लगाया जा रहा है कि कैश लगाया जा रहा है। कैश के साथ साथ फर्नीचर लगाया जा रहा है, कंप्यूटर लगाया जा रहा है, बिल्डिंग लगाया जा रहा है, क्या क्या लगाया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो भरेंगे, नहीं दिया तो बस 2 अकाउंट बनेगा, क्या? कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल, कैश और कैपिटल। मतलब जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जाएगी
तो दो अकाउंट हमेशा बनते हैं, कौन कौन से, कैश और कैपिटल। लेकिन और वहां पे कैश के साथ साथ किसी बिल्डिंग का नाम है तो कैश भी बनेगा, कैपिटल भी बनेगा, बिल्डिंग भी बनेगा। फर्नीचर का नाम, सुन लो पहले, फर्नीचर का नाम आ जाए तो कैश भी बनेगा, बिल्डिंग भी बनेगा, फर्नीचर भी बनेगा। अगर कैश का नाम न आए, वहां पे बाई बैंक लिखा हो तो वहां पे बैंक अकाउंट बनेगा। बोलो क्या कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं पूरा सुन लेना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है सबको ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अभी हम लोग कुछ दिन में करने वाले हैं, पर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आगे चल के दिक्कत नहीं होगी और आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज के बाद से कोई कैपिटल पूछेगा तो बता दोगे ना। चलिए अगला हम लोग सीखने वाले हैं, अब जानने वाले हैं लायबिलिटीज। क्या समझने वाले हैं, लायबिलिटी। अब सवाल है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, समझना। लायबिलिटी, अगर कोई कहता है लायबिलिटी किसे कहते हैं, या लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो देखो लायबिलिटी बोलता है कर्ज, दायित्व, जिम्मेदारी। ठीक है, मतलब आम भाषा में कहो तो उसे बोलते हैं कर्ज। ठीक है, थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से बोल देते हो, जिम्मेदारी हमारी है, दायित्व हमारा है। अब कैसा जिम्मेदारी, कैसा दायित्व, ठीक है, नहीं कहते मेरा एक दायित्व है, मतलब दायित्व मतलब क्या है, ये दायित्व मेरा ये काम करूंगा, जिम्मेदारी है या मुझे ये काम करना है। ठीक है, कर्ज है, तो कर्ज किसे कहते हैं आप लोग अच्छे से एकदम बहुत ही अच्छे जानते हो, बचपन से ही फादर बता दिए कितने रुपए का कर्जा है, कितने रुपए का कर्जा है, कितने रुपए का कर्जा है। अब कर्जा कर्जा सुन के हम भी सोचते चलो बड़े होंगे तो कमाएंगे कम, कर्जा ज्यादा लेंगे। हाँ एक्टिविटी बैठ जाता है, कोई बात नहीं, पापा भी काम करते तो कर्जा लेके करते थे, हम भी कर्जा कर लेके। चलिए तो ध्यान से सुनना समझना। अब कर्जा किसे कहते हैं व्यापार में, ये समझिए। तो अगर इसको बताना है तो कैसे बताओगे, बताना कि जब हमारा व्यापार, जब किसी अदर व्यापार को या अदर किसी पर्सन को किसी भी कारणवश पैसा पे करे, पे करना हो, वही हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज कहलाती है। अब वैसे तो आता नहीं है, या और छोटे शब्दों में बताना है तो बता सकते हो, वह पैसा जो मेरे व्यापार को किसी अदर पर्सन या किसी बिजनेस को देना, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। क्या समझे, वह अमाउंट जो मेरे व्यापार को किसी अदर पर्सन व्यापार को देना हो, ठीक है, वो हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज कहलाता है। मतलब यह सपोज मान लीजिए हम किसी से सामान उधार खरीदे, जैसे आप मेरे सप्लायर, ठीक है, आप मुझे माल सप्लाई करते हो, तो आप मुझे माल सप्लाई करते हो तो मैंने आपसे 10,000 का माल खरीद लिया। तो जो 10,000 का माल खरीदा, हमने बोला कि अगले महीने में या इसी महीने में, आज 15 तारीख को है, अगले इसी महीने में 25 तारीख को पेमेंट कर दूंगा। तो आप बताओ आज पैसा नहीं दिया तो आज ही हमारा कर्जा चढ़ गया ना, कितने का, 10,000 का। तो ये पैसा हमको आगे देना है कि नहीं देना, देना है, तो ये बोला हूँ। वो पैसा जो मुझे किसी अदर पर्सन या किसी बिजनेसमैन को पे करना हो, देना हो, तो आप बताओ हम भी रिकॉर्ड करेंगे, बोलो, वो पैसा हम भी अपने खाते में रिकॉर्ड करेंगे और जो बेचा वो भी अपने खाते में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसके लिए अलग एक्टिविटी होगा, मेरे लिए अलग एक्टिविटी होगा, वहीं पे अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो हमेशा व्यापार हम अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते हैं। हम अपने बारे में सोचेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। मतलब अपने बारे में सोचने और उसके बारे में सोचने का मतलब ये है कि हम अकाउंटिंग करेंगे तो अपने व्यापार के हिसाब से करेंगे, ना कि हम उसके व्यापार के हिसाब से करेंगे। ये सोचने लगे उसके लिए क्या होगा और मेरे लिए क्या होगा तो गड़बड़ हो जाए, अकाउंटिंग सही से नहीं कर पाओगे। आप अपने लिए चढ़ा लेना, वो अपने लिए चढ़ा लेगा, आसानी तरीके से अकाउंटिंग मैच कर लेगा। ठीक है ना, तो अब जाहिर सी बात है, जब हम देंगे तो लेगा, बोलो, हम लेंगे तो देगा। ठीक है, रिसीवर होगा गिवर होगा, ठीक है, ये दोनों होगा, बिना दोनों का काम ही नहीं चलने वाला है अकाउंटिंग में।
तो दो लोग इन्वॉल्व रहने ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चलिए, वो तो आम भाषा उन्हें समझा दिया, कैसे बताओगे, थोड़ा सा अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा दो चार वर्ड हम समझते हैं जिससे हम लोग पहचान सके लाइबिलिटीज है और यह कैपिटल है और इसे यह कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखो, एक बिजनेस जब किसी अदर बिजनेसमैन से कोई सामान परचेज करता है, क्या करता है जी, परचेज करता है, तो जिससे परचेज करता है ना, उसे अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है सप्लायर है। वो क्या है, सप्लायर्स है। इतना समझिएगा, आगे मैं पूछूंगा कि जिससे माल हम खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, बोलना उसे क्या कहते हैं, सप्लायर्स कहते हैं। क्लियर है। और सप्लायर को अकाउंटिंग के भाषा में जो रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर, समझना, जिससे हम माल खरीदते हैं वो मेरे लिए सप्लायर है, और सप्लायर को बोला जाता है वो सन्ड्री क्रेडिटर है। अब सवाल है सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर जहां पे लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए, सन्ड्री क्रेडिटर जहां पे लिख के आ जाए, तो आप समझ लेना, डिसाइड कर देना ये पैसा किसका है, तो मेरे सप्लायर का है। किसका पैसा है, सप्लायर का है। और सन्ड्री क्रेडिटर वाला जितना पैसा रहता है ना, सब हमारे व्यापार के लिए पे अमाउंट होता है, पेबल अमाउंट होता है। कौन सा अमाउंट होता है, पेबल अमाउंट होता है। और पेबल अमाउंट जो हमारे व्यापार के लिए होता है ना, उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। क्लियर है, यह कंसेप्ट तो आया आपको। जिससे हम माल खरीदते हैं उससे क्या कहते हैं, सप्लाई। अकाउंटिंग के भाषा में क्या रिकॉर्ड करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। क्लियर है। जहां पे अगर आपके आपके सामने लिख के आ जाए सन्ड्री क्रेडिटर, या आप खुद लिखे हो तो क्या समझोगे, वो मेरे व्यापार के लिए पेबल अमाउंट है। क्या है, पेबल अमाउंट है। वो किसका पैसा है, तो सप्लायर का पैसा है। और पेबल अमाउंट हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज, कर्ज है। मतलब कर्जा हमेशा ये नहीं कहते हैं कि किसी से पैसा ले लिए हैं वही हमारे व्यापार में कर्जा है। किसी से सामान उधार की लिए वो भी कर्जा है, बैंक से लोन ले लिए वो भी कर्जा है, किसी से एडवांस ले लिए वो भी कर्जा है। ऐसा नहीं कोई ब्याज पे ले तो वही कर्जा हो। ठीक है, ये एक्टिविटी मत समझना। ठीक है, हम सैलरी टाइम से नहीं पे की वो भी कर्जा है, रेंट टाइम से नहीं पे की वो भी कर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम से नहीं पे किया वो भी कर्जा है। ध्यान समझना, व्यापार में कर्जे को, ठीक है, वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, व्यापार के एक्टिविटीज के हिसाब से कर पाएंगे। तो अभी मैं केवल अभी परचेज वाला बताया हूँ कि परचेज का कंसेप्ट क्या है। थोड़ा बहुत नोट करना हो तो नोट कर लें, अच्छा रहेगा आपके लिए, बना लो। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा।
अब देखो फिर से और क्या क्या कह सकते हैं, लायबिलिटीज कहाँ कहाँ पे आ सकता है। बिजनेस में जब हम लोग व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। ध्यान से सुन लेना, कभी भी आ जाए इसे बोलते हैं लोन लायबिलिटीज। ठीक है, लोन का लायबिलिटीज है, ठीक है ना। अब चलो, और व्यापार में क्या हो सकता है। मान लो हमने क्या किया है, मेरे ऑफिस में, ठीक है, मेरे व्यापार में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उनको, उस एम्प्लॉयों को हम क्या करेंगे, सैलरी पे करेंगे। अब समझना थोड़ा सा, कब लाइबिलिटीज होगा। उसके बाद से मान लो इस व्यापार को चलाने के लिए हम लोग रेंट पे करेंगे, इस व्यापार को चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे। अब समझिए ये कब लाइबिलिटीज कहलाएगा। मतलब अगर सपोज सैलरी की बात करूं, तो सपोज मिस्टर यस के जो हैं ये काम करते हैं कहाँ पे, सपोज GIT में, मेरा नाम ले लो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है। और जब मैं काम करता हूँ, सपोज मान लीजिए मुझे हर महीने क्या 10,000 रुपया पे किया जाता है। कितना पे किया जाता है, हर महीने 10,000 सैलरी पे किया जाता है। तो सपोज मान लो हम 1 अप्रैल से काम करेंगे और 31 अप्रैल तक, मतलब 30 अप्रैल तक पूरा काम करेंगे, तब तो इनका एक GIT जो है ना, ये सोचेंगे चलो इन्होंने 1 तारीख से लेके 30 तारीख काम किया और इसका हम पेमेंट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, पेमेंट कर दे रहे हैं। लेकिन सपोज मान लीजिए किसी कारणवश जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक काम करवाया, लेकिन किसी कारण वह सैलरी पे नहीं कर पाए, सैलरी पे नहीं कर पाए। और उन्होंने बोला कि सर मैं आपको इस महीने का सैलरी मई के 20 तारीख तक पे कर पाऊंगा, या मई के 20 तारीख तक भी नहीं हो पाएगा, 1 जून तक पे कर पाऊंगा। अब आप बताइए, क्या इस व्यापार के लिए जो सैलरी है, वह सैलरी अमाउंट जो पे नहीं कर पाए और रियल में जेन्युइन है, उतना दिन वह बंदा काम किया है, उनके व्यापार के लिए क्या कहलाएगा, बोलिए क्या कहलाएगा। मतलब हम सर के यहाँ पे काम कर रहे हैं और पूरा 1 महीना काम किया हमने और हमको टाइम से सैलरी नहीं मिला, और मेरा ड्यू डेट अगर 1 तारीख को पैसा मिलना चाहिए, या ड्यू डेट है 15 तारीख को मिलना चाहिए, अगर उस टाइम पे नहीं पे कर पाए और बोल रहे हैं इस महीने का सैलरी हम अगले महीने देंगे या 10 दिन के बाद और देंगे, तो क्या होगा, इस व्यापार के ऊपर 10,000 रुपए का लाइबिलिटी चढ़ जाएगा। इस व्यापार के ऊपर 10,000 रुपए का लाइबिलिटी चढ़ जाएगा कि हमको इस सर को इतना रुपया पे करना है। किस महीने का सैलरी, अप्रैल महीने का सैलरी, और चल रहा है मई, मतलब अप्रैल भर पूरा उनसे काम करवा लिए लेकिन पैसा दिए नहीं। हम काम किए और आप पैसा दिए नहीं, तो हम कभी कहेंगे हमारा पैसा दीजिए, तो आप पैसा दोगे। और वह पैसा जो किसी पर्सन को देना हो, किसी बिजनेसमैन को देना हो, वह व्यापार के लिए लाइबिलिटीज कहलाता है। चाहे आज देना हो चाहे कल देना है तो लाइबिलिटीज है। अब कारण कई सारे हो सकते हैं, क्लियर है ना। तो आपको पहचानना पड़ेगा, वो पहचानोगे आप ही, ठीक है, कि पैसा देना है कि लेना है। ठीक है, देना है तो क्या होगा, लेना हो तो क्या होगा, लेना हो क्या होगा, आगे का टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है ना। मतलब व्यापार में ही एक्टिविटी आ सकते हैं लाइबिलिटी से रिलेटेड, क्लियर है। क्या क्या आ सकता है, मेन क्या क्या आता है व्यापार में, मेन यही होता है कि सप्लायर सुधार माल खरीदा, वह कर्जा चढ़ जाता है। व्यापार को और अच्छे से आगे बढ़ाने के बैंक से लोन ले लिया, वह कर्जा चढ़ जाता है। किसी फ्रेंड से हमने लोन ले लिया, एडवांस पैसा ले लिया उनसे, वह चढ़ जाता है। ठीक है, और ये जितने हमारे इम्प्लाई हैं या व्यापार को चलाने के लिए जो हमने बिल्डिंग लिया रेंट पे, तो बिजली का बिल आता है, जो वर्करों को रखा है, जो इम्प्लाइयों को रखा है, ठीक है, वह जो पैसा जो टाइम से नहीं पे कर पाते वह कर्ज हो जाता है। इसके अलावा और कौन सा कर्जा आता है व्यापार के ऊपर, और कर्जा कौन सा आएगा, अभी नहीं हम
घर के लिए बोलेरो खरीद दी, अब कहेंगे व्यापार का लाइबिलिटी, व्यापार का लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, भाई के लिए आईफोन खरीद लिया, अब कहेंगे व्यापार से पैसा हमने किसी लोन ले लिया और व्यापार में कर्जा होगा, व्यापार से रिलेटेड कर्जा नहीं है, वो फैमिली, वो पर्सनल यूज है। ठीक है, तो पर्सनल यूज और बिजनेस दोनों एक ही में नहीं तानते, दोनों अलग अलग एक्टिविटी है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग मान के अकाउंटिंग करते हैं। हाँ, इसी व्यापार से पापा के लिए फोन खरीदेंगे, इसी व्यापार से पापा के लिए हम कार खरीदेंगे, लेकिन ये नहीं अब लोन लेके खरीदेंगे तब कहेंगे हम व्यापार का ही कर्जा, समझे ना, वो हमारा पर्सनल कर्जा है, ना कि मेरे बिजनेस का कर्जा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग एक्टिविटी होता है। तो कैसे होता है, अभी थोड़ा सा बस लाइबिलिटी समझ लो, तो आगे इस पर हम डिस्कस करेंगे, जितना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कब व्यापार का एक्टिविटी बोलेंगे, कब व्यापार की एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, कब क्या चढ़ाना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई पूछेगा तो बता दोगे? चलिए, हाँ एक बात ध्यान दो, ये जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये नहीं किसी बुक में सर्च कर ले मिल जाएगा। मतलब ये कंसेप्ट क्या है, मुझे जितना आता है, ठीक है, मुझे जितना मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में बता देता हूँ डिटेल। ठीक है, बुक में एक शब्द में लिख देगा, वो पैसा जो मेरे व्यापार को देना है वो मेरे व्यापार के लिए कर्जा कहलाता है। जैसे उधार माल खरीदा उसका पैसा देना हो, बैंक से लोन लिया उसका पैसा खत्म। ठीक है, मतलब इसको जो पढ़ाता है उसको अपने अपने कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ाता है। ठीक है, और जिसका जैसा जितना आता है वो अपने हिसाब से पढ़ाता है, समझाता है। हाँ यही है, इसको ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आगे बहुत काम देगा। ठीक है, क्योंकि देखो रटने से काम नहीं चलने वाला है, हम केवल रट लें तो नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी को पता ले जाएंगे, और कहीं से घुमा के पूछेगा तो हम जवाब दे देंगे क्या है, देना है कि लेना है, क्या हो रहा है, कर्जा है कि एसेट है कि एक्सपेंस है कि इनकम है। कंसेप्ट क्लियर कर दोगे, रट लोगे, दो चार को रट लोगे, और अलग कोई शब्द पूछ देगे तो सोचते रह जाओ। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा मन से पढ़ लीजिए। ठीक है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, नहीं सर जी क्या चिल्ला रहे हैं क्या समझा रहे हैं, उससे बढ़िया खाली आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है तो मत पढ़ो। ठीक है, कुछ दिन के बाद आना, कब, जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा तो। चलिए, अब इस लाइबिलिटीज के भी दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं बाबू? इस, ठीक है, इस लाइबिलिटीज के भी दो टाइप होते हैं। यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल नहीं आएगा, यहाँ पे आता है एक करेंट लाइबिलिटीज और एक आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अंदर बाहर, अच्छा, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो क्या आप? इंटरनल वाला हुए होता है, एक्सटर्नल हुए होता है। अच्छा इंटरनल बताओ क्या होता है, बताओ, खड़ा हो, खड़े हो जाओ। इंटरनल वाला पहले से इंटर हो, एक्सटर्नल वाला जो बाहर से लगाया जाए। तो बिजनेस से क्या होगा, कौन अंदर का होगा कौन बाहर का होगा? अच्छा तो बोला बोल दिए, तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? क्या होता है बोलो? एक्सटर्नल मतलब, इंटरनल मतलब, और एक्सटर्नल मतलब खुद को लोन लेना। बैठ जाओ, अच्छा है, चलिए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है, मतलब जितना है अपने हिसाब से बताइए, लेकिन बीच में दूसरा कोई हुंकारी मत मारे, उसको जितना आता है बता रहा है, नहीं आता मत जानो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, करंट लाइबिलिटीज की बात की जा रही है और नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात की जा रही है। करंट लाइबिलिटी मतलब होता है वह कर्जा जो हमारा शॉर्ट टर्म बेसिस हो। दम अलग है तुम लोगों के कहने से, क्या हो, शॉर्ट टर्म बेसिस हो। ठीक है, वह कर्जा जो लॉन्ग टर्म बेसिस हो। क्या हो, वह कर्जा जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, वह कर्जा जो लॉन्ग टर्म बेसिस हो। अब शॉर्ट टर्म बेसिस का मतलब क्या है समझिए, मतलब वह पैसा जो साल भर के अंदर ही चुका देना, वह कर्जा जो साल भर के अंदर ही चुका देना हो। ठीक है, उस कर्जे को हम बोलते हैं करेंट लाइन। और वह पैसा, वह अमाउंट जो साल भर या साल भर से ज्यादा टाइम के बाद चुकाना हो, उसे बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी। जैसे किसी कस्टमर, किसी सप्लायर से उधार माल खरीद ली, तो आप बताओ, आपसे सब मेरे आप सप्लायर है,
आपसे उधार माल खरीद ली और आज खरीदे कहेंगे अगले साल देंगे पैसा, मतलब जनवरी चल रहा 23 मान लो और हम कह रहे 24 में जनवरी में देंगे, तो कहोगे बाबू तुमको नहीं बेचेंगे, दूसरे कस्टमर को बेचेंगे। मतलब जो सामान हम उधार खरीदते हैं वह 1 महीने के लिए होता है, 2 महीने के लिए होता है, 3 महीने के लिए रहता है, 10 दिन का रहता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल के लिए नहीं रहता। ठीक है, तो क्या होता है, यह खर्चा बढ़ता रहता है। आज कर्जा 500, कल हो जाएगा 1000, उसका हो जाएगा 0, फिर से बढ़ जाएगा। मतलब वह कर्जा जो साल भर के अंदर ही चुका देना, शॉर्ट टर्म बेसिस तो वो ऐसे कर्जे को बोलते करंट लाइफ। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, मैंने बताया है ना, इसमें सबसे ज्यादा आता है क्या, हमको सैलरी पे करना हो, सैलरी पेबल। बताओ इस महीने का सैलरी नवंबर का, सर जी कहे अगले नवंबर में देंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे जाते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में, बोलो, कहेंगे बहुत करेंगे तो नवंबर में नहीं दिसंबर में दे देना, काम चला लेंगे। चलो बहुत दिक्कत है तो जनवरी में दे देना, वो कहेंगे अगले जनवरी में देंगे, तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो व्यापार में दोनों कर्जे होते हैं, करंट लायबिलिटी वाले भी होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी वाले भी होते हैं। अब सोच लेना, जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे देना हो वह करंट लायबिलिटीज होते हैं, और जो लंबे समय में चुकाना हो वह नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे बैंक से लोन ले लिया, क्या बैंक से लोन ले लिए तो फिक्स हो जाता है क्या, 2 दिन में दे देना है, एक महीने दे देना है, एक डील होता है सर हम आपको 2 साल पे, 4 साल पे, 5 साल पे चुकाएंगे। बोलो, उसमें जो लोन लेते हैं 2 लोन देते हैं सर, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। सिक्योर में कुछ रखवाते हैं सर, अनसिक्योर में नहीं रखवाते, आपके क्रेडिट पे दे देते हैं, तो अलग मैटर करता है। वह इतना कंसेप्ट याद कर लो, जो कम समय में पे कर देना, साल भर के अंदर ही पे करना, ऐसे कर्जे को बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जो लंबे समय में चुकाना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। और अच्छे से एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, रेंट पे करना हो, ठीक है, और या उधार माल जो खरीदा उसका पैसा देना हो, और नॉन करेंट में बैंक से लोन ले लिया हो, ये सब हमारे क्या नॉन करेंट लायबिलिटी। और कौन सा एग्जांपल दे, जो व्यापार में एक्टिविटी है तो ही तो बताएंगे जरा। हाँ, नॉन करेंट में मतलब बताया ना कि ऐसा हम किसी से पैसा ले लिए जो टाइम पे देना है, लेकिन उसका टाइम साल भर से ज्यादा हो, ठीक है, साल भर हो या साल भर से ज्यादा हो, तो किससे होता है, अक्सर जो लोन लेते हैं बैंकों से लेते हैं, ठीक है, या किसी ऐसे बंदे से लेंगे जो केवल लोन देता ही देता है, तो फिक्स करना पड़ता है, 2 साल के अंदर नहीं देगा, टोकिएगा मदिरा कहिएगा जमीन लिखवाएंगे तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, एग्रीमेंट चलता है। तो आप देखना ना व्यापार में क्या एक्टिविटी है, वो देखने के बाद पता चलेगा, वो ऐसे नहीं पता चलेगा, समझ रहे हो ना। तो बैंक लोन सबसे ज्यादा नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, या और भी लोन आ जाएंगे तो वहां पे देखिएगा कि हम कम समय के लिए लिए हैं कि ज्यादा समय के लिए हैं। अगर ज्यादा समय के लिए है तो नॉन है, कम समय के लिए नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब करेंट लायबिलिटी है। इसमें रटना नहीं है, देखना एक्टिविटी, सामने कुछ भी आ सकता है, आएगा तो देख लेंगे क्या है, उसके बाद से डिसाइड करेंगे कि करेंट है कि नॉन करेंट है। जैसे मान लो टैक्स, जो टैक्स पे करते हैं, क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। आप तो टैक्स हमारा इस महीने में दिखा रहा है, हम कहेंगे 2 साल के बाद देंगे, नोटिस आ जाएगा, जेल हो चले जाएंगे, ठीक है, तो टैक्स वो भी हमारा करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे करंट लायबिलिटी ज्यादा आते हैं व्यापार में, नॉन करंट लायबिलिटी कम आते हैं। वो कब आता है, जब व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लोन किसी से लेते हैं, कैसे भी लेंगे बिल नॉन करंट, तो तुम गधे हो, तुम नहीं टाइम से पे करते हो, ठीक है, आता बिजली का बिल हर महीने में आता है, नहीं जमा कर तो अलग बात है, नहीं पे कर तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, वो इसलिए तो काटता है और कहते छोड़ो, कुछ छुड़वा ले, कुछ जमा कर दे, तो हर महीने बिजली का बिल आता है तो पे करो। अब गांव की बात अलग है, वो 5 साल पर नहीं आता है, कुछ कटवाया ना, बोलो, इस बार हमारा हर महीने में आ जाता है बिजली का बिल, हम लोग पे कर दे, नहीं पे करोगे तो साल भर बाद पे करो तो वही है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, कई लाख रुपया हो जाएगा। देता कि नहीं देता है, देता है, और नहीं देता होगा